हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीपीएससी में एक सब्जेक्ट जो है साइंस भी रहता है। साइंस में रहता है आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये तीनों मिला के जो है 30 क्वेश्चंस जो है पूछता है, हर साल जो है रहता है दोस्तों। ठीक है, तो आज जो है मैं फिजिक्स में जो है फर्स्ट चैप्टर ऐसा यूनिट आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से जो है हर साल 2 या 3 क्वेश्चन जो है फिक्स्ड रहता है दोस्तों। ठीक है, और मैं बाद में आप सभी को PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये जो है ऐसा यूनिट का फर्स्ट पार्ट है वीडियो में। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सेकेंड वीडियो भी देख सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फिजिक्स में जो है ऐसा यूनिट जो है किसके अंदर आता है, यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स के अंदर आता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो पढ़ेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड माप पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, आखिर हम लोग ऐसा यूनिट इकाई पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, उसके बाद है यूनिट यानी मात्रक। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशि क्या है, यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं। तो जिस चीज़ को हम माप या तौल सकते हैं, यानी इस ब्रह्मांड में यानी इस दुनिया में जिस चीज़ को भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, यानी मेजरमेंट कर सकते हैं या तौल सकते हैं। अर्थात भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहा जाता है। जैसे कि द्रव्यमान हो गया आपका। द्रव्यमान का मतलब होता है, जैसे हम लोग किसी दुकान में जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमको जो है 10 केजी आलू दीजिए, 10 केजी चीनी दीजिए। ये तो नहीं कहते हैं 10 मीटर चीनी दीजिए, 10 मीटर आलू दीजिए। हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान यानी केजी में मांगते हैं। और जैसे लंबाई मापते हैं तो लंबाई को क्या केजी में मापते हैं, नहीं, हम लोग किससे मापते हैं, मीटर से मापते हैं या फिर किलोमीटर से मापते हैं। ठीक है, सब भार वेट को हम लोग किससे मापते हैं, केजी से मापते हैं। तो भौतिक राशि का एग्जाम्पल हो गया द्रव्यमान, लंबाई, भार, बल आदि। ठीक है, अब देखते हैं कि भौतिक राशियाँ जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक राशियाँ दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा होता है अदिश राशि यानी स्केलर वेक्टर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे स्केलर वेक्टर नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका स्केलर क्वांटिटी होगा यहाँ पे। ठीक है, मिस्टेक हो गया है। तो चलिए सदिश राशि को देख लेते हैं। तो सदिश राशि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, यानी कि इसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए और परिमाण भी होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, हम सदिश कहेंगे या फिर सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। उसके बाद है अदिश राशि किसे कहते हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ताप हो गया आदि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका माप यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, तो यदि किसी राशि को संख्या में व्यक्त किया जाता है तो उसे माप या मेजरमेंट कहते हैं, संख्या के रूप में। जैसे देखिए दोस्तों, जब तक किसी चीज़ को हम मापेंगे नहीं, जैसे 10 केजी, 5 केजी या फिर 3 मीटर, 4 किलोमीटर, सिर्फ अगर केजी कहेंगे, मीटर कहेंगे, किलोमीटर कहेंगे तो इसका मतलब यहाँ तो माप मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सिर्फ भौतिक राशि है। ठीक है, जैसे ही हम उसको माप लेंगे
इसीलिए इसका परिभाषा है कि यदि किसी राशि को संख्या में व्यक्त किया जाता है तो उसे माप या मेजरमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे है 10 kg चीनी। तो चीनी क्या हो गया? चीनी हो गया आपका राशि, यानी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, द्रव्यमान मास। और जो 10 है, ये 10 क्या हो गया? 10, ये हो गया आपका माप। और यहाँ पे केजी, केजी जो है, केजी क्या है? तो केजी है आपका यूनिट यानी मात्रक, और इसको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। आगे देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि 50 मीटर दूरी। तो दूरी आपका क्या है? ये है फिजिकल क्वांटिटी, यानी राशि है आपका दूरी। और जो 50 है ये आपका माप है। और जो m है यानी जो ये मीटर है, ये क्या है? मात्रक है, यानी यूनिट्स है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि मात्रक क्या है दोस्तों। ठीक है, किसी राशि को मापन के निर्देशन मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यूनिट जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रक को क्या कहते हैं? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब ही समझ में आ रहा है, ये जो है मूल मात्रक है, ठीक है, जिसको जड़ कहते हैं। मूल मात्रक उन मात्रकों को कहा जाता है जो मूल रूप में होता है, जो अपने मतलब वास्तविक अवस्था में होता है, जो असली रूप में होता है, जिसे कहते हैं, जिसे 2 या 2 से अधिक जो है विभागों ने विभक्त नहीं किया जा सकता है। अपने आप में ये क्या होता है? स्वतंत्र होते हैं, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, और इसे ही क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। और इसे आधारी मात्रक भी कहते हैं। दोस्तों ये एग्जाम में पूछ सकता है कि आधारी मात्रक जो है किसे कहते हैं, कौन सा है आधारी मात्रक? तो ये है आपका मूल मात्रक को ही आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे हो गया आपका लंबाई, समय, ठीक है, कि जो मात्रक है क्रमशः क्या होता है? मीटर सेकंड होता है ना। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। लेकिन दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है, लेकिन हम जो है कोई डिस्टेंस मापे 10 मीटर हुआ, ठीक है, तो 1 गुना हो गया आपका 10 बराबर कितना हो गया आपका? 10 मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो मीटर है ये तो मूल रूप में ही रहा है ना, इसीलिए ये क्या कहते हैं कि ये क्या है? मूल मात्रक है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका व्युत्पन्न मात्रक यानी डेरिव्ड यूनिट्स। इसमें क्या कह रहा है कि किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में विभक्त या व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, यानी व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों ये मात्रक जो है, ये जो सेकंड वाला डेरिव्ड यूनिट्स है, ये खुद में जो है स्वतंत्र नहीं है, ये किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। और एक किस में निर्भर करते हैं? ये फंडामेंटल जो है यूनिट्स पर निर्भर करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे है यहाँ पे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं? चौड़ाई होता है। अच्छा, तो लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं? m से। और चौड़ाई को भी किससे डिनोट करते हैं? m से। तो m इंटू एम क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर डबल आ गया दोस्तों, ठीक है, यानी एक दूसरे पर निर्भर हो गया ये। तो ये क्या हो गया आपका? क्षेत्रफल का जो मात्रक वर्ग मीटर आ गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जैसे आयतन है, तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे चौड़ाई होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा आपका चौड़ाई होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसमें क्या लिखते हैं? हमको लंबाई को भी m से डिनोट करते हैं, फिर चौड़ाई को m, फिर ऊंचाई m, तीनों हो गया आपका m क्यू यानी घन मीटर हो गया। तो आयतन का मतलब क्या? घन मीटर हो गया। फिर घनत्व, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान मास का क्या हो जाएगा आपका? केजी, और आयतन का घन मीटर जो हो गया, तो केजी पर क्या हो गया? घन मीटर हो गया। तो ये हो गया आपका व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है कि भौतिक राशियों को जो है मापने के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां हैं। यानी दोस्तों पहले ये सब जो है यूज होता था, लेकिन अब जो है
SI यूनिट में मापते हैं। S मीन्स होता है सिस्टम और I मतलब होता है इंटरनेशनल। तो चलिए देखते हैं पहले CGS पद्धति क्या होता है। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रम से क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होते हैं, इसीलिए इसे CGS सिस्टम भी कहते हैं। और इसे दोस्तों फ्रेंच या मीट्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। फ्रेंच क्यों कहते हैं, इसमें फ्रेंच सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेंच में जो है, ठीक है, फ्रांस में जो है ये जो है मापने का पद्धति था, ठीक है। फिर है FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। लंबाई के लिए क्या था, फुट था, द्रव्यमान के लिए पाउंड था और समय के लिए क्या था, सेकंड था। और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसका मतलब जो है ब्रिटिश लोग इसी चीज़ से मापते थे। फिर है MKS पद्धति। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी लंबाई का हो गया आपका मीटर, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और समय का हो गया सेकेंड। तो दोस्तों अलग अलग देशों में अलग अलग जो है यहाँ पे मात्रक हैं, तो ये कैसे चलेगा, सब में एक होना चाहिए। इसीलिए एक जो है ऐसा सिस्टम आया 1953 में ही आ गया था दोस्तों, लेकिन मूल रूप से जो है 1960 से स्टार्ट हुआ कि SI सिस्टम यानी सिस्टम जो है इंटरनेशनल। SI सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो आजकल जो है इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा पद्धति में 7 मूल मात्रक होता है और 2 जो होता है संपूरक होता है। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, ये आपको जो है एकदम याद कर लेना है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले क्या है, भौतिक राशि। भौतिक राशि में फर्स्ट है आपका लंबाई, लेंथ। इसका SI मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका SI मूल मात्रक क्या होता है, देखिए मीटर। और इसका संकेत क्या होता है, M। उसके बाद है द्रव्यमान यानी मास। मास का क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम का क्या होता है, kg। उसके बाद है समय, टाइम, और उसका मूल मात्रक क्या होता है, सेकेंड। संकेत क्या होता है आपका, S, ठीक है। उसके बाद है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और इसको किससे डिनोट करते हैं, A से। फिर है आपका ताप, टेम्परेचर, और इसका जो है ऐसा मात्रक क्या है, केल्विन। ताप का क्या है, केल्विन। केल्विन को किससे डिनोट करते हैं, तो K से, कैपिटल K से। फिर है 6 नंबर में ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, कैंडेला होता है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, CD से। फिर 7 नंबर हो गया पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, मोल होता है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, MOL से। तो ये 7 जो मात्रक है SI मात्रक का, 7 याद कर लेना है, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट बच गया आपका संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। ये 2 ही है, इसको याद कर लेना, समतल कोण, और इसका जो है ऐसा मात्रक क्या हो गया, रेडियन, और इसका जो संकेत है ये क्या है, RAD है, ठीक है। सेकंड है आपका ठोसियो कोण यानी सॉलिड एंगल्स, और इसका ऐसा मात्रक क्या हो गया, स्टेरेडियन, और इसका शॉर्टकट क्या है, SR, स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये था आपका जो है मूल मात्रक था, ये याद कर लेना है। और दोस्तों और भी मूल मात्रक है, तो दूसरा पार्ट भी आएगा इसका, इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरा पार्ट भी देखें, और दोनों वीडियो देख के जाइए, और इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस जो है आपका ज़रूर जो है फंसेगा और आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।